ट्रैवल करना पसंद है? पिकनिक्स पे जाते हैं, डे आउट या पूरे नाइट प्लान्स करते हैं, या फिर 3 डेज 4 डेज फैमिली के साथ रिलेटिव्स के साथ ट्रैवल करते हैं। बट उस ट्रैवल को चेरिशिंग बनाने के लिए, हैपनिंग बनाने के लिए आप क्या करते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे मार्क करके बताइए कि आप अपनी ट्रैवलिंग को हैपनिंग बनाने के लिए क्या करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी ट्रैवलिंग को हैपनिंग कैसे बना सकते हैं, स्पेशली फॉर दोस्त जो ट्रैवलिंग से घबराते हैं, जिन्हें लगता है अरे बहुत बड़ा टास्क है, बहुत टेंशन है। बिल्कुल टेंशन नहीं है। अगर आपको रिजुविनेटेड होना है, अगर आपको अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करनी है, अगर आपका मन करता है कि आप भी घूमने जाएं, चाहे वो पहाड़ हो, समुंदर हो या जंगल हो, कहीं भी हो, आप कुछ भी प्लान करें, किसी रिजॉर्ट में करें, किसी शादी को अटेंड करने जाएं, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो उस जर्नी को, उस ट्रैवल को, उस डेस्टिनेशन को इंजॉय करने के लिए, चेरिश करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी ट्रैवल को हैपनिंग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। अगर आपने डेट, टाइमिंग्स, अपना ट्रैवल टाइम सब कैलकुलेट किया है तो फिर आपकी ट्रैवलिंग हैपनिंग होगी। सो एक बहुत सही प्लानिंग जरूरी है। उस प्लानिंग में आपकी बजटिंग भी आती है, उसी प्लानिंग में आपको कितना सामान कैरी करना है वो भी आता है, आपको कितना टाइम लगेगा उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे नीडेड सामान क्या है, वो सारी चीजें अगर आपने अच्छे से प्लान की हैं, वहां के वेदर के अकॉर्डिंग आपके कपड़े क्या होने चाहिए, कितना लगेज आप कैरी कर सकते हैं, कितना लोड आपकी कार कैरी कर सकती है, या अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो कितना सामान आपको लेके जाना है। एवरीथिंग नीड्स प्लान। इफ यू आर प्लानिंग इट वेल, आपकी जर्नी बहुत हैपनिंग एंड सुपर्ब होने वाली है। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका टाइम कैलकुलेटेड है तो रिस्क बिल्कुल नील है, आप आराम से टाइम को मैनेज करके निकल सकते हैं। अपने टाइम को कैलकुलेट कीजिए कि कितने बजे निकलकर आपकी जर्नी जैम से फ्री होगी, ट्रैफिक में आपको स्टक नहीं होना पड़ेगा, कितनी दूर आपको जाना है तो कितने ब्रेक्स आपको लेने हैं, दैट्स कॉल्ड योर टाइम मैनेजमेंट। कितने दिन की जर्नी आप बना रहे हैं तो उसमें मॉर्निंग टू इवनिंग आपका स्केड्यूल क्या होगा, और जब आप वापस आएंगे तो वापसी भी आपकी सेफ होनी चाहिए, तो इतने टाइम पे आप वहां से निकल जाएं कि रात तक ना आकर बाय इवनिंग आप अपने घर पहुंच सकें। नेक्स्ट आता है आपके पैकिंग स्किल्स। यस, व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ स्किल, बिकॉज यस, पैकिंग इज नीड्स लॉट ऑफ स्किल्स। घर की जो वुमेन है वो सबसे ज्यादा ट्रैवल का प्लान करती हैं, उनको सारे बच्चों के, बड़ों के कपड़े देखने होते हैं, एक्सेसरीज उससे रिलेटेड, शूज, सॉक्स, खाने पीने की चीजें, पता नहीं क्या क्या। सो पैकिंग नीड्स लॉट ऑफ स्किल्स। अगर आपकी पैकिंग अकॉर्डिंग टू वेदर है, अगर आपकी पैकिंग अकॉर्डिंग टू आपके मेंबर्स है कि कितने मेंबर्स आपकी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, किस किस को क्या चीज चाहिएगी, तो उन चीजों को देने के लिए आपको एक अच्छा सा सेक्शन चाहिएगा, गाड़ी में स्पेस चाहिएगा, आपका बूट स्पेस, जो आपका डिक्की का स्पेस है वो आपको अच्छा चाहिएगा। कितने बैग्स आप लेके जाएं, कैसे बैग्स लेके जाएंगे जो इजीली श्रिंक हो जाएं, एक के ऊपर एक आप पाइल अप कर सकें ताकि आप ज्यादा से सामान ज्यादा इजीली कैरी कर पाएं, कौन सी चीज खराब हो जाएगी तो उसको पहले कंज्यूम करना है, ये सारी चीजें आपके पैकिंग स्किल्स में आती हैं। बेयर मिनिमम जो होटल्स में आपको ऑलरेडी यूज करने के लिए जैसे मॉइस्चराइजर, शैम्पू, सोप्स मिल जाएंगे, उन्हें ले जाने की जरूरत नहीं है, डेंटल किट वगैरह, अनटिल अनलेस यू नीड इट स्पेशल वन। और अगर आपको उन चीजों की नीड नहीं है तो उन्हें कैरी मत कीजिए। आप क्या कैरी करेंगे, जो चीजें आपको वहां पर इजीली नहीं मिल सकती और वो आपकी नेसेसिटी का पार्ट है। सो इन दिस वे इफ योर पैकिंग इज सुपर्ब, आपकी जर्नी बहुत हैपनिंग एंड कंफर्टेबल होगी, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी, यू विल फील लाइक अ होम। नेक्स्ट आता है आपकी नीड्स और नेसेसिटीज। दवाइयां हैं या फिर आपके कोई खाने पीने का परहेज है तो उनके लिए दाल कैरी कर रहे हैं, छोटे इन्फेंट बेबीज हैं जो लोग खा नहीं सकते, उनके लिए आपको सेरेलेक या दूध के ऑप्शंस या सूखे ड्राई ऑप्शंस, बिस्किट्स, इन सब चीजों की प्लानिंग, उनके अलग अलग सेक्शन की प्लानिंग। सो ऑल द थिंग्स दैट यू नीड एंड आर नेसेसरी फॉर यू, यू नीड टू कैरी देम। अवॉइड एनी क्लैशेस एंड आर्ग्यूमेंट्स। एक हैप्पी जर्नी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप आपस में फालतू किसी बहस में, क्लैशेस में, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े। रास्ते को एंजॉय कीजिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए, जहां पहुंचने वाले हैं उस प्लेस के बारे में सोचिए, क्या क्या आप करेंगे वहां के लिए प्लान कीजिए, बट डोंट डिस्कस द थिंग्स जो आपको घर पे परेशान कर रही थी। उससे निकलकर ही तो आप एंजॉय करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप अभी भी उन आर्ग्यूमेंट्स में फंसे रहें तो क्या मतलब है इतनी इन्वेस्टमेंट्स का, इतने एफर्ट्स का। एक हैप्पी ट्रिप तब होती है जब आप अपने घर के मैटर्स को घर में छोड़कर बाहर सिर्फ एक फैमिली टाइम एंजॉय करने निकले हैं या फ्रेंड्स के साथ आप घूमने फिरने निकले हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ कि आप जब घूमने फिरने निकले तो अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने ग्रजेस, अपने प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ दीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग द पीपल दोज हु आर ड्राइविंग, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेशन में ड्राइव करना इज वेरी अनसेफ। सो द को ड्राइवर एंड द ड्राइवर बोथ हैव टू बी क्वाइट एंड हैप्पी सो दैट आपकी जो जर्नी है वो हैपनिंग रह पाए। नाउ
कैप्चर द स्माइलिंग फेसेस। जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जो भी अच्छा देख रहे हैं, अपने बच्चों के अच्छे फेसेस, आपके को ड्राइवर के फेसेस, आपका फेस, आप कैसा फील कर रहे हैं, अपने मोमेंट्स को कैप्चर कीजिए। ये जर्नी जब आप करते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, तो ये आपकी मेमोरीज बनाती है, और इन मेमोरीज को जब आप देखते हैं तो आप चेरिश करते हैं और अनदर जर्नी प्लान करते हैं। आई होप ये ट्रैवल प्लान आपको पसंद आएगा। अगर आप इसी तरह से गए तो आपकी जर्नी बहुत हैपनिंग होने वाली है। कौन कौन इस वीडियो को फॉलो करके अपनी जर्नी प्लान कर रहा है और किस किस की जर्नी हैपनिंग रही है, मुझे जरूर बताइएगा। शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप चेरिशिंग योर लाइफ। Thanks for watching. Subscribe to our channel.